अल्टरनेटिवली यू कैन मैनुअली एडजस्ट कॉस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स विद द एडजस्ट कॉस्ट आइटम एंट्रीज बैच। जॉब क्लियरली लिख दिया है कि आपको अगर प्रॉफिट कैलकुलेशन पे, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन पे सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसके बाद भी, तो मतलब वो जो वैल्यूज एंट्रीज पे आइटम चार्जेस लोड एंड इन्वेंट्री हुआ है, उसके बाद आपका प्रॉफिट एडजस्ट हो जाना चाहिए टैरिफ के केस में। लेकिन अगर नहीं हो रहा है टैरिफ के केस में, क्या जो भी आइटम चार्जेस आप यूज कर रहे हैं उसके केस में, तो अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, एडजस्ट कॉस्ट आइटम इंक्रीज उस समय चलाओ जब आपको जरूरत है। आप मतलब जैसे आपका ऑटो है, ऑटोमेटिक आपने सारा चीज एक्टिवेट कर रखा है लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आइटम कॉस्ट एडजस्ट वाला जो उसने इंक्रीज वाला जो बोला है, ये वाला है एडजस्ट कॉस्ट आइटम इंक्रीज। इसको आप बुकमार्क कर लो। और यही आपको चलाने बोल रहा है कि आपको ये चलाना है। तो जब जब आपको लगे कि आपको सारे आइटम्स के लिए चलाना है या किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए, मान लो कि आपने कंडीशन लगा दो कि जो जो हम इंपोर्ट करें उसी पे चलाएंगे, बाकी पे नहीं चलाएंगे, तो फिर आप पर्टिकुलरली एक ले लो, ठीक है, कैटेगरीज वाइज चलानी है, कैटेगरीज ले लो, ठीक है। तो अगर या तो आप आइटम नंबर ले लो या आइटम की कैटेगरीज ले लो, और उसके बाद ओके करोगे तो क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा। तो ये जो है ना, क्विक रिजल्ट कहते हैं ना, तुरंत रिजल्ट। आपने एंट्री पोस्ट की और आपने सिस्टम को एक बार रिफ्रेश किया और आपने देखा कि नहीं नहीं, मेरा प्रॉफिट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब ये 24 घंटे लेगा कि ये डे ऑटोमेटिक कॉस्ट एडजस्टमेंट डे पे है, तो डे पे है तो आप क्या करो, सिंपल से मैनुअल ये वाला एडजस्ट कॉस्ट आइटम इंक्रीज बैच प्रोग्राम मैनुअली चला दो। जैसे ये कंप्लीट होगा आपका काम हो जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। और बहुत बार होता है कि अगर फिर भी स्टक करते हैं तो हम एक बार सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो सिस्टम को रिफ्रेश कर दो, उसके बाद बस आपका वैसे बैच प्रोग्राम चलने के बाद ही आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो आप एक बार सिस्टम को रिफ्रेश करो। लेकिन बैच प्रोग्राम चलाने के पहले और बाद आपको दोनों बार देखना है। अगर आपका रिजल्ट ऐसे ही आ रहा है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको बैच प्रोग्राम चलाना मस्ट है, चलाना ही है, बैच प्रोग्राम चलाना है, वैल्यू वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो इतना सिंपल सा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम समाधि। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्रोनस कंपनी ओपन है, दिस इज अ सैंपल कंपनी। और यहाँ पे एक लिस्ट पेज ओपन है, टैरिफ लिस्ट। तो टैरिफ नंबर्स की लिस्ट है। तो टैरिफ नंबर्स की जो लिस्ट है, आप क्योंकि ये सैंपल कंपनी है तो इसमें क्रिएटेड जो लिस्ट है वो आपको दिख रही है, लेकिन आप अपने नेचर ऑफ द बिजनेस के अकॉर्डिंग भी इस लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो आप जिस भी कैटेगरी में डील करते हो वो उस बिजनेस की कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप टैरिफ लिस्ट बना सकते हो। आपको न्यू पे क्लिक करना है और जैसे कि नॉर्मली आप आइटम कार्ड वगैरह बनाते हो ना, तो उस तरह से कार्ड की तरह ही आपको बना लेना है। मतलब ये आपको नंबर्स की लिस्ट देगा और जब आप आइटम कार्ड में इसको यूज कर सकोगे, इसको रिलेट कर सकोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिस्ट का जो टैरिफ का जो नंबर है वो क्रिएट करना है, प्लस आपको जो भी उसका नाम है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो जब आप नंबर्स डालोगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो आप कोई भी एक कैटेगरी चूज करके यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के फील्ड को यूज करना है और जैसे आप नंबर डालोगे, फिर आप जब डिस्क्रिप्शन डालोगे तो फिर कोई एरर नहीं आएगी, वो ले लेगा। अब आ जाते हैं किसी भी एक इनबिल्ट वाले को यूज करके देखते हैं। अगर ये एडिट करने देगा तो हम आपको दिखा देते हैं। सीए वाला एडिटिंग वाला ऑप्शन नहीं था, तो आप वन बाय वन सारा चेक कर सकते हो कि इस नंबर के लिए ये है, इस नंबर के लिए ये है, तो नंबर के अकॉर्डिंग अभी हो गया। अब आपको नया बनाना है तो बता दिया मैंने कि नीचे पहले आपको नंबर डालना है, फिर उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन। अब ये टैरिफ होता क्या है, तो टैरिफ के लिए हम एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेंगे। देखो डेफिनेशन है, आपको क्या करना है, आप सर्च इंजन यूज करना, सर्च इंजन में आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने सर्च इंजन यूज किया है और सर्च इंजन यूज करके आप चेक कर सकते हो। तो इंजन में मुझे मिला है कि a tariff is a tax imposed by one country on the goods and services imported from another country to influence it, raise revenue or protect competitive advantages।